तो आप जैसे कि 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों में ऐसा नहीं है कि पांचों इंद्रियां एक एक पांडवों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंद्रियों में कोई ऐसा नहीं बटा हुआ है कि हमें हमें पांडवों से कनेक्ट करके नहीं देखना है, हमें तो एक प्रतीक रूप में केवल संकेत दिया गया है, ठीक है ना। उनको आप केवल संकेत मानिए कि हमें एक प्रतीक दिखाया गया है, ठीक है। हमें यह प्रतीक केवल दिखाया गया है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से ही हमें द्वंद्व करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो ये तो पांचों इंद्रियां मन के द्वारा भोग, मन जो है इन 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ ही भोग करता है, ठीक है। परंतु इनको हमें एज ए हथियार बनाना है लड़ने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के नीति के अनुसार बनाना है। भगवान श्री कृष्ण की नीति यही कहती है कि इनको हथियार बना लो, आप युद्ध जीत जाओगे आप। यदि इनको आप यदि मन के इंद्रियों को, मन यानी कि इंद्रियों के जो विषय हैं, देखिए इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमेशा अपने विषयों की तरफ खींचते रहते हैं, ठीक है। तो इंद्रियों के विषयों की तरफ यदि आप जाते हो तो इंद्रियां आपको मन के साथ जो है उनके विषयों की तरफ बह जाओगे आप। और वही इंद्रियों को यदि आप द्वंद्व कर्ता मान लिए, उनको योद्धा बना दिया आपने, खड़ा कर दिया उसके विरुद्ध में, जो आसुरी शक्तियां आपके ऊपर आ रही हैं, आपके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं, उन विचारों को यदि, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आँख इंद्रिया है, आपकी एक आँख को भी इंद्रिय कहा जाता है। तो आँख ने किसी को देखा, किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को देखा, ठीक है। तो यदि कोई, किसी को आपने देखा और देख करके आपके मन में कुछ विचार आया, ठीक है। किसी व्यक्ति को देखा आपने और देख करके आपके अंदर, मान लीजिए कि कोई पुरुष है, कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चों को देखा और देख करके आपके मन में ये इच्छा हुई कि बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं इसको अपने गोद में ले लूँ, इसको खिलाऊं, ठीक है। यह कहाँ उत्पन्न हुआ? आँख से उत्पन्न हुआ। आँख इंद्रिय है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? एक भाव दशा उत्पन्न हुई। भाव दशा ये उत्पन्न हुई कि वहाँ पे आपके अंदर की ममता जग गई, ठीक है। ममता वाला भाव, वात्सल्य का भाव जग गया आपके भीतर कि एक बच्चा है तो उसे खिलाने का मन कर दिया, ठीक है। तो एक भाव दशा आपके भीतर आ गई वात्सल्य का। एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो वात्सल्य का भाव आ जाता है कि उसको भी हम खिला लें। तो वात्सल्य क्या होता है कि वात्सल्य में जैसे ही आप फंसोगे, आप फंसते ही जाओगे फिर। तो वहाँ पे आँख है, आँख जो इंद्रिय है, तो इंद्रियों को वहाँ पे आँख को ढाल बना लेना है। तो यदि आपके अंदर वात्सल्य का भाव वहाँ पे उठ रहा है बच्चों को देख करके, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल कर लेना है कि नहीं, यदि तुम बच्चे को देखते हो तो बच्चों में फंस जाओगे, फिर उलझ जाओगे तुम। बच्चों से निकल बच्चे को देख करके जो वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है, यदि उसमें जाओगे तुम तो फंस जाओगे और फिर निकल नहीं पाओगे। अब कोई बच्चा है, बच्चे के पास जाता है तो बच्चे के साथ उसके कोमलता को देख करके, उसके निश्चलता को देख करके व्यक्ति मोहित हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? मोहित हो जाता है। अब धृतराष्ट्र के पास क्या था? धृतराष्ट्र के पास मोह के कारण ही तो अंधे हो गए थे। किस मोह के कारण? पुत्र मोह के कारण जो है, पुत्र का उनके अंदर मोह आ गया था। कोई भी गलत कार्य होता था, धृतराष्ट्र बोलते ही नहीं थे, स्वीकार कर लेते थे। तो यदि चाहते, यदि उनकी आंखें होती तो उसको रोक देते, इंद्रियों को चाहते तो ढाल बना देते, तो वह उस चीज को रोक लेते। भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत यह है कि इंद्रियों को ढाल बना लो, आप पांचों पांडव बना लो और रोक दो, उससे इंद्रियों से ही रोको। आंख का विषय है देखना, रूप। कान का विषय है सुनना। नाक का विषय है गंध लेना। चमड़ी का विषय है स्पर्श करना। तो इस तरह से जो है, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के विषयों की तरफ मत जाने दो, आप इंद्रियों को ही कंट्रोल कर दो।
ये गीता का सिद्धांत है। इस तरह से यदि आप कंट्रोल करते हो, 5 पांडवों को खड़ा कर देते हो अपने अपने भीतर कि हमें उसके तरफ देखना ही नहीं है, जाने ही नहीं देना है, तो विषय उठेगा कैसे? ठीक है। हाँ, यदि हमारे अंदर कोई ऐसे काम की भावना उठ रही है, क्रोध की भावना उठी, ठीक है, मान ले हमको हमको किसी ने क्रोध दिला दिया और हमारे अंदर क्रोध उठ गया, तो क्रोध अब ये हमारे कहीं ना कहीं अहंकार को ठेस पहुंचा, इसलिए क्रोध आया। तो अहंकार को ही रोक देना है कि हमें इंद्रियों के द्वारा, कि हमें उस व्यक्ति को ना मुंह से, वाणी से कुछ बोलना है। वाणी भी इंद्रिय है, तो वाणी से कुछ बोलना भी नहीं है, ठीक है। वाणी से बोलेंगे ही नहीं तो उससे लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। यदि आपको किसी व्यक्ति ने गाली दे दिया, मान लीजिए कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपको किसी ने गाली दे दिया, तो आप क्या करोगे? वहां पे तुरंत आप भी गाली दे दोगे, तो फिर द्वंद्व बढ़ जाएगा, फिर फंस जाओगे, आप उलझ जाओगे संसार में। तो वहां पे गीता ये कहती है कि तुम अपने वाणी को कंट्रोल कर लो। यदि वाणी को कंट्रोल कर लोगे तो क्रोध को कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। यदि तुम्हारी वाणी वहां पे, वो गाली दिया और तुम भी गाली दे दी, तो फिर वाणी का प्रभाव बढ़ गया, फिर गाली से मारपीट शुरू हो जाएगी फिर। तो जो इंद्रियां हैं उस इंद्रिय को ही रोक लो ना। वाणी भी एक इंद्रिय है 5 ज्ञान इंद्रियों में, तो वाणी को रोक लो आप। भाई जो भी कर्म हो, सबसे अधिक कर्म किससे होते हैं? वाणी से तो होते हैं ना। कोई व्यक्ति चल रहा है, उसे कोई कमेंट मार देता है, कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, जैसे लड़के हैं आजकल, तो लड़कियों को देख करके कमेंट मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये वाणी है, तो वाणी का आप वहां पे अवॉइड करो ना। महर्षि पतंजलि कहते हैं उपेक्षा कर दो। जो दुष्ट है उस व्यक्ति के प्रति हमेशा उपेक्षा का भाव रखो, उलझो मत उससे। कुछ ऐसे भी जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको आपको पूरा करना है। सबसे यदि उलझते चलोगे तो जीवन के उद्देश्यों को कैसे पूरा करोगे? आपको तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना। इन छोटे छोटे तुच्छ चीजों में उलझ करके इस अमूल्य जीवन को बर्बाद करना कोई सार्थकता नहीं है। और इसको ऋषियों ने कहा है कि उसको क्या करो, उसकी क्या करना चाहिए? उपेक्षा कर देनी चाहिए। उस पर कुछ हमें ना कोई प्रतिक्रिया देना है, ना ही कोई उस पर जो है रोष करना है। कुछ न अच्छा न बुरा, सीधा वहां से कट करके अपना दूसरा रास्ता पकड़ लो आप। यदि एकदम अति हो जाती है तब तो फिर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। एकदम जब अति है तब तो कुछ करना ही पड़ता है। जैसे गीता में फिर करना पड़ा, भगवान अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन को करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा पांडवों को दुर्योधन से, जब अति हो गई तो वो फिर वह भी आपको, या मतलब कि वह भी कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए जब एकदम अति हो जाए। जब लगे ना कि आप फिर कोई युद्ध के अलावा और कोई अब रास्ता ही नहीं बच रहा है, तो युद्ध के लिए भी खड़ा होना चाहिए। तो गीता इस पर भी आपको तैयार करती है, ठीक है ना। ये सब विषय आएंगे, इसीलिए कहता हूं कि गीता जो है व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। पग पग पे हमारे जीवन से संबंधित समस्याओं का निराकरण करता है। और जो ये बातें मैंने बताया है, यदि इन बातों को आप शुरू से अंत तक यदि आप ध्यान में रखते हो, तो मुझे लगता है आप गीता को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हो।